पटना शहर 22 अप्रैल। 10 साल की रोशनी के गायब होने के बाद पूरे शहर में तुरंत तलाशी शुरू हो गई। कुछ ही घंटों में पुलिस की सामान्य कार्रवाई की जगह एक हाई अलर्ट कम्युनिटी ने ले ली। 23 अप्रैल की सुबह ये तलाश खत्म हुई। रोशनी की बॉडी एक कंबल में लिपटी हुई एक संकरी बंद गली में मिली। इस घटना ने पूरे मोहल्ले को एक फ्लैश पॉइंट में बदल दिया। विरोध करने वालों ने गिरफ्तारी की मांग करते हुए रोड्स ब्लॉक कर दी। जैसे ही लोगों का गुस्सा एक बड़े दंगे में बदला, पुलिस एक खतरनाक स्थिति में फंस गई। उन पर एक्शन लेने का भारी पब्लिक प्रेशर था, लेकिन बिना किसी चश्मदीद और सस्पेक्ट के असली मुजरिम अब भी पकड़ से बाहर था। उसी शहर में जो उसकी जान के पीछे पड़ा था, सड़कों पर हालात एक नया संकट बन चुके थे। बाद में 150 से अधिक लोगों पर दंगा करने और इन्वेस्टिगेशन में रुकावट डालने के लिए चार्ज लगा। इस हंगामे ने पुलिस के लिए सामान्य तरीके से काम करना लगभग नामुमकिन बना दिया। डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार और उनकी टीम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज एक लीड ढूंढने का था। शहर पूरी तरह से ठप था और पुराने तरीकों से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। एक ऐसे इलाके में जहां लोगों की भावनाओं ने फैक्ट्स को पूरी तरह से दबा दिया था, केस सॉल्व करने का मतलब था भीड़ भाड़ वाली सड़कों से दूर देखना। टीम ने अपना फोकस शहर के बाहरी किनारों पर शिफ्ट किया, उन छोटी फिजिकल डिटेल्स की तलाश में जो एक कातिल एविडेंस मिटाने की जल्दबाजी में पीछे छोड़ सकता है। पुलिस ने अपनी सर्च एक स्पेसिफिक लोकेशन, एक कूड़े के ढेर पर शुरू की। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन अक्सर ऐसे सुरागों पर टिकी होती है जिन्हें सस्पेक्ट कचरा समझकर फेंक देता है, इस बात से अनजान कि वे विक्टिम और क्राइम सीन से जुड़े हुए हैं। कूड़े के ढेर के बीच टीम को कुछ ऐसे आइटम्स मिले जो एक हिंसक संघर्ष का इशारा कर रहे थे। खून से सनी एक बेडशीट, एक जोड़ी ब्लैक पैंट, एक रुमाल और लाल कपड़े का एक टुकड़ा। इन कपड़ों के नीचे पुलिस को एक छोटी सी चप्पल मिली। जब रोशनी की फैमिली ने कंफर्म किया कि वह चप्पल उसी की थी, तो कचरे का यह ढेर केस का सबसे अहम लिंक बन गया। अब तलाश एक बॉडी की नहीं, बल्कि इस चप्पल से जुड़े व्यक्ति की थी। फुटवियर के इस एक टुकड़े ने पुलिस को एक शुरुआती पॉइंट दे दिया। इस स्पेसिफिक आइटम से रिवर्स काम करके पुलिस कचरे के ढेर से सीधे एक ऐसे सस्पेक्ट तक पहुंचने में कामयाब हो गई जिसका रोशनी से पक्का लिंक था। आईटी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और एक डॉग स्क्वाड को डंप पर बुलाया गया। एक पहने हुए जूते में एक गहरी गंध होती है। चप्पल की गंध को ट्रैक करते हुए डॉग्स ने मोहल्ले की गलियों का एक रास्ता फॉलो किया। उन्होंने काफी दूर तक उस गंध को ट्रैक किया और रंजीत नाम के एक लोकल रेजिडेंट के घर के बाहर जाकर रुक गए। पुलिस ने एक बड़ी रेड की तैयारी की। वायलेंट क्राइम के मामलों में आमतौर पर यह उम्मीद होती है कि सस्पेक्ट भाग रहा होगा या पकड़े जाने से पहले सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन जब पुलिस रूम में दाखिल हुई तो उन्होंने रंजीत को अपने बेड पर आराम से बैठे हुए पाया। वह शांति से चिकन और चावल खा रहा था और पुलिस के उसे घेर लेने पर भी उसने भागने या विरोध करने की कोई कोशिश नहीं की। इस तरह की सिचुएशन में सस्पेक्ट्स आमतौर पर घबरा जाते हैं, लेकिन रंजीत अपना खाना खाता रहा। उसने अपना मेन गेट भी खुला छोड़ रखा था, जिससे साफ था कि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कूड़े के ढेर में फेंका गया एक आइटम पुलिस को उसी दोपहर उसके रूम तक ले आएगा। रूम की फॉरेंसिक जांच ने पिछले दिन की घटनाओं को साफ कर दिया। 22 अप्रैल को रंजीत ने रोशनी को गलत इरादे से अपने घर में लालच देकर बुलाया था। जब रोशनी ने विरोध किया तो हालात जानलेवा हो गए। पुलिस ने मर्डर वेपन को एक लोढ़ी, पत्थर का सिलबट्टा के रूप में पहचाना, जिससे रंजीत ने बच्ची के सिर पर जानलेवा वार किया था। क्राइम छिपाने के लिए उसने बॉडी को एक कंबल में लपेटा और रात होने का इंतजार किया ताकि उसे पास की गली में अंधेरे में फेंक सके। हालांकि वह बॉडी को अपने घर से निकालने में कामयाब रहा, लेकिन जो कपड़े उसने उस दौरान पहने थे और रोशनी की चप्पल उसने एक लोकल कूड़ेदान में फेंक दी। इसी गलती ने उसे उसके घर के अंदर पकड़ने का अहम एविडेंस दे दिया। पुलिस ने खून से सनी लोढ़ी और एक मोबाइल फोन रिकवर किया, जिसमें मौजूद डिजिटल एविडेंस ने उसके इरादों को कंफर्म कर दिया। मर्डर के बाद के घंटों में रंजीत कहीं छिपने नहीं गया। वह अपने घर से बाहर निकला और प्रदर्शन कर रही भीड़ के बीच खड़ा हो गया। पुलिस को क्राइम सीन की जांच करते और लोगों से पूछताछ करते हुए देख रहा था। उसने दंगे की अफरा तफरी का इस्तेमाल भीड़ में छिपने के लिए किया। उसे लगा कि 150 से ज्यादा लोगों की भीड़ उसे पहचान से बचा लेगी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन भीड़ पर नहीं, बल्कि पीछे छूटे सुरागों पर टिकी थी। अंत में मुजरिम किसी चश्मदीद गवाह की वजह से नहीं, बल्कि कूड़े में फेंकी गई एक चप्पल के मूक सबूत की वजह से पकड़ा गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर से जरूर लाइक करें और हमारे YouTube चैनल वर्ड टू वर्ड न्यूज को सब्सक्राइब करें।